ओम शांति। आज 16/4/2024, 16 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो शिव बाबा को प्यार से याद करो। मीठे बच्चे, अगर तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो शिव बाबा को प्यार से याद कर। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा जो कि बेकारों के कारण लोहे समान बन गई हो, तो वो पारसनाथ बाबा तुम्हें पारसपुरी में, पारसपुरी माना सतयुगी में, उस सतयुगी दुनिया का मालिक बनाने आए हैं, पारस समान बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? कौन सी ऐसी धारणा है जिसके कारण तुम महिमा के योग्य बन जाओगे? उत्तर, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो, सभी को मान देने वाले बनो, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र हैं तो मान है, अपवित्र हैं तो सबको माथा टेकते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव बाबा कहते तुमको नहीं रखना। ऊंच और नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। अगर पवित्र हैं तो आपका मान है, अपवित्र हैं तो सबके सामने माथा टेकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। शिव बाबा के सुरुद्र ज्ञान में सहयोगी बनकर सर्विस की युक्ति सीखकर बाबा कहते हैं बहुत बहुत होशियार, ज्ञानवान और चमत्कारी बनना है। धारणा कर बाबा के इस ज्ञान को सर्वप्रथम स्वपरिवर्तन से ही विजय माला पड़ेगी, बाबा ने कहा ना मुरली में। तो धारणा कर, पहले स्वयं की धारणा कर, फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरा, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो, जो बीत गया बाबा कहते हैं उसको ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकलें। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है, स्व का कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ। बाबा आज कल की मुरली में भी था और आज भी बाबा इस समय 100 कल्याण 100 परिवर्तन का बहुत बता रहे हैं मुरलियों में। तो बाबा ने कहा 100 के कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ। अपना कल्याण कैसे होगा? 100 परिवर्तन से। तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। जब हम 100 कल्याण करेंगे, 100 परिवर्तन करेंगे, तभी किसी का कल्याण भी कर सकेंगे और सकाश दे सकेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और साथ ही साथ अपनी आने वाली सतयुगी दुनिया, उस पारसपुरी को भी याद करेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को, मन को स्थिर करेंगे। अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परम पिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रही हैं। रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं। दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं।
अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं। अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ। इस संसार को सुखी बना रही हूँ। इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्वयं को स्थिर करती मैं